एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग आईबीपीएस आरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 स्केल 2 जीबीओ, राइट? तो उसका रिटर्न का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था, सेक्शनल कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि अलग अलग सेक्शन से और लास्ट ईयर सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसकी वजह से आपका सेक्शनल कट ऑफ कितना गया था। और फाइनल मेरिट, क्योंकि क्या होता है कि रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज रहता है 80:20 के रेशियो में ये काउंटिंग होता है। तो फाइनल मेरिट कितना कट ऑफ पर गया था स्केल 2 जीबीओ एंड स्केल 3 का, आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, रिटन कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ एंड फाइनल मेरिट का। सेशन स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट इज इफ यू डिले योर प्रिपरेशन, इफ यू डिले प्रिपरेशन, अगर आप आपका प्रिपरेशन डिले करते हो, इट माइट नॉट बॉदर यू नाउ। आपको आज फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका इंपैक्ट आज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों का एग्जाम डेट है 13th ऑफ सितंबर, तो आपको 13th ऑफ सितंबर से पहले उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट अनाउंस होंगे, जब आपका फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे, तब ये सब सारी चीजें आप लोगों को इंपैक्ट करेगी। अभी इट विल नॉट डिमांड, बट अगर आप, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, अभी भी लेटर ऑन भी कर सकते हो, बट जितना इजी अभी है इतना इजी बाद में नहीं रहेगा। इट विल डिमांड मोर एफर्ट एंड कॉज ट्रबल व्हेन यू स्टार्ट लेटर। अभी इतना इजी टास्क अगर हमको करने में प्रॉब्लम आ रहा है, इफ यू आर स्किपिंग इट, तो लेटर ऑन जब डेटा पाइल अप हो जाएगा तब इतना ही ट्रबल होगा, और इनिशियल स्टेज पर जितना ट्रबल रहता है इतना चांसेस रहता है कि हम लोग स्किप करते जाते हैं। तो दैट्स व्हाई जिसने भी अभी प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट करना है 13th ऑफ सितंबर एग्जामिनेशन के लिए, आईबीपीएस आरबी स्किल 2 जीबीओ एंड स्किल 3 के लिए, आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट शेयर योर ईमेल आईडी ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। अभी आप लोग एनकरेज होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए, दैट्स व्हाई आप लोगों को पता होगा दैट हम लोग ऑफर रन कर रहे थे, कंप्लीट पैकेज टिल इंटरव्यू, ऑल सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड, इंग्लिश हिंदी सब कुछ कवर्ड है, दोनों डुअल लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज 2499 में टिल 24th ऑफ मार्च अवेलेबल है, दैट इज ऑन मंडे। कल और परसों लास्ट डेट है। आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे 24/7, तो व्हाट्सएप आपसे आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा एट द ऑफर प्राइस, ठीक है। अब बाद में करेंगे तो बाद में जो ऑफर करंट अवेलेबल रहेगा उसके बेसिस पर एनरोलमेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर हम बात करें आईबीपीएस आरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 जीबीओ का कट ऑफ की बात करें, रिटर्न मार्क्स का, ये जीबीओ का है, स्केल 2 जीबीओ, ठीक है। तो ये 2024 का कट ऑफ है, राइट? तो जीबीओ का लास्ट ईयर कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी के लिए 49, एसटी कैटेगरी के लिए 46.50, कितने में से गया है? इट इज आउट ऑफ 200, है ना? 200 का टोटल पेपर होता है। ओबीसी का 65.56, ईडब्ल्यूएस का 25 बहुत कम गया था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 71.69, 71.69 ज्यादा कट ऑफ था। बट अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो कट ऑफ कम गया था। रीजन बिहाइंड दैट इज एप्लीकेशन इतने ज्यादा मिलते नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जिसके पास मिलता है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। तो अगर आप इस बार प्लानिंग कर रहे हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास पहले डॉक्यूमेंट्स हो, उसके बाद में अप्लाई करना, क्योंकि मई 2025 में आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट आपको शायद ना मिले, फिर आप सोचे कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या। दैट्स व्हाई पहले से इस चीज को लेकर सॉर्टेड रहना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटन एग्जाम कट ऑफ फॉर स्केल 3, आईबीपीएस आरबी स्केल 3। पेपर लेवल इसका अच्छा आता है, दैट इज फाइनेंशियल अवेयरनेस का इसका ज्यादा टफ आता है, बाकी सेम सिमिलर पैटर्न पर चलता है। एससी कैटेगरी का 51.81 रहता है, एसटी कैटेगरी का लास्ट ईयर 44.69, ओबीसी का 57.94, ईडब्ल्यूएस का 30.675। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर जीपीओ में ज्यादा वैकेंसी था, दैट्स वाई कट ऑफ कम था, यहाँ पर वैकेंसी कम है, दैट्स वाई 30.75 तक जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी का 65 गया था, तो अच्छा खासा कंपटीशन है, 2-5 नंबर से। यहाँ पर मेन पिक्चर में कोई सीन चेंज नहीं होता है। रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पर इंटरव्यू का बड़ा रोल रहता है। अब ये कट ऑफ क्लियर तो कर लिया, यहाँ पर आप लोगों ने कितना लीड लिया ये मैटर करता है। जैसे आपका 65 का कट ऑफ गया अनरिजर्व कैटेगरी का, आपके 95 मार्क्स से, 90 मार्क्स से, 85 मार्क्स से, तो आपने कितना लीड लिया, उसके बेसिस पर क्या होगा, आपका 80% कैलकुलेट होगा उसका, आउट ऑफ 100 कन्वर्जन के बाद में 0.4 से भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाता है। तो 80:20 पर आप लोगों का रिटर्न और इंटरव्यू का लिस्ट बनता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं, क्योंकि 20 में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को अच्छा स्कोर मिल जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को कम स्कोर मिलता है। दैट्स हम लोग पैकेज में इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कंप्लीट इंक्लूड करा हुआ है। 2499 में पांचों सब्जेक्ट कवर्ड है, उसके साथ में आप लोगों का इंटरव्यू प्रिपरेशन भी है, मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ डुअल लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्लास भी अवेलेबल है। हिंदी लैंग्वेज का भी लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से कर सकते हो। अभी से स्कोर करेंगे आउट ऑफ 40 अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश अगर अभी से कमांड करेंगे तो आउट ऑफ 40 अच्छा स्कोर कर सकते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस में कितना करना है वो अभी से करा जाएगा तो वेल टू डू हो जाएगा एग्जाम टाइम तक, ठीक है। तो ये स्केल 3 का कट ऑफ है, ये स्केल 2 का कट ऑफ था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शनल कट ऑफ। अभी सभी सेक्शन होते हैं, रीजनिंग होता है, रीजनिंग और क्वांट का गाइस यहाँ पर ना 50-50 मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 100 का हो जाता है, ठीक है। तो ये 50 है,
यहाँ पर मिस्टेक हो गया आई गेस। तो ये 50-50 स्कोर है, 50-50 का स्कोर रहता है, अच्छा वेटेज रहता है। कट ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 नंबर का कट ऑफ देखने को गया था लास्ट ईयर। 8.25 कंप्यूटर बहुत ईज़ी आया था, दैट्स व्हाई आउट ऑफ 40 8.25 गया था, 11.75 आउट ऑफ 40 गया था, बहुत ईज़ी था, बहुत डुएबल था। फाइनेंशियल अवेयरनेस का 1 नंबर का कट ऑफ था, सेम 1-1, 2-2 नंबर के कट ऑफ जा रहे हैं इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के। हिंदी का कट ऑफ यहाँ पर 7 गया था अनरिजर्व्ड के लिए और इसका 3 गया था। क्वांट का भी एक कट ऑफ गया था और इसका 2.75 कट ऑफ गया था। रीजनिंग थोड़ा टफ था, पर ध्यान दीजिएगा क्वांट और रीजनिंग मिलाकर ये 1-1, 2-2 नंबर के कट ऑफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा प्रोफेशनल वर्क की वजह से प्रिपरेशन कर नहीं पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते। ये फ्रेशर्स का एग्जाम होता तो इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाइक चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सभी का रीजनिंग अच्छा नहीं होता, क्वांट अच्छा नहीं होता, यहीं पर हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं। ये स्किल 2 जीबीओ का था, सिमिलरली स्किल 3 का भी आप लोगों को शो कर देता हूँ। दैट इज, अब ये देखो 100 नंबर का क्वांट प्लस रीजनिंग होता है, इसको अगर अभी से आप प्रैक्टिस में ले लेंगे तो इजीली आप 50-60 नंबर टारगेट कर सकते हो, दैट इज कट ऑफ से ज्यादा। बाकी इंग्लिश हिंदी आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसा पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर करेंगे। और यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस डुएबल आता है, एटलीस्ट 10 मार्क्स तो हम लोग वहां पर भी स्कोर कर सकते हैं। अगर हम स्केल 3 के सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो देखो रीजनिंग का कट ऑफ भी यहाँ पर गया था, दैट इज ये मैक्सिमम स्कोर नहीं है गाइस, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है आई गेस। ये 50-50 का पेपर रहता है, ठीक है। तो एस सी एस टी 1 और 2.25 का कट ऑफ गया, 8.75 12 का कट ऑफ गया क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस नॉलेज यहाँ पर भी इजी था। 1.75 गया फाइनेंशियल अवेयरनेस का, 1 कट ऑफ गया था अदर कैटेगरीज के लिए। इंग्लिश का 3.50, 6.50 जनरल कैटेगरी के लिए गया। हिंदी का 10.25 इजी पेपर था लास्ट ईयर का, 14 पेपर अनरिजर्व कैटेगरी का था। क्वांट का पेपर का कट ऑफ पिछली बार डुएबल था, दैट्स व्हाई 5 नंबर का कट ऑफ देखने को गया था, दैट इज स्केल 3 में। तो ये कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपका फाइनल मेरिट, फाइनल रिटर्न का ओवरऑल चेक होता है नंबर। अगर हम बात करें अब फाइनल मेरिट की, ठीक है, ये तो हो गया सेक्शनल कट ऑफ। अब फाइनल मेरिट की बात करें, ये स्केल 2 जीबीओ का है। तो एससी कैटेगरी जैसे कि आपका नंबर आया 60, सपोज करते हैं जीबीओ में, है ना, तो आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 का रेशियो निकल जाएगा यहाँ पर, तो 24 आपके मार्क्स आ गए। अब आपके 20 में से इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, अगर सपोज करते हैं 10 आए तो आपका टोटल कितना बन रहा है यहाँ पर 34। ये 34 बनेगा, तो अगर आप एससी कैटेगरी से तो आप आउट हो चुके हो यहाँ पर, समझ रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहता है, रिटर्न में अगर 60 कट ऑफ गया, 55 कट ऑफ गया तो आपको लीड लेना पड़ता है, उसके बेसिस पर आपके नंबर्स काउंट होते हैं। सपोज करते हैं 70 मार्क्स का कट ऑफ गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जीबीओ का, तो 70 इंटू 0.4 करेंगे तो 28 आप लोगों के मार्क्स आ गए। अब इसमें इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे 20 में से, तो देखो यहाँ पर 49.58 गया। यहाँ पर अगर इंटरव्यू में किसी ने 15 नंबर लाए तो यहाँ पर कितना स्कोर हो रहा है 43, तो इसका फाइनल मेरिट में नहीं आ रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये 28 को बढ़ाना पड़ेगा अपने स्कोर को, मतलब रिटर्न के स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसका 100 होता अप्रोक्सीमेटली तो इसका कितना हो रहा है 40 मार्क्स, तो यहाँ से आ गए। अब उसको इंटरव्यू में 9 नंबर भी मिला, सपोज करते हैं 10 नंबर भी मिला आउट ऑफ 20, तो उसका 50 हो गया टोटल और उसका सिलेक्शन हो गया, फाइनल मेरिट में नाम आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न स्कोर से थोड़ा सा लीड ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इंटरव्यू के नंबर हमको 18 भी मिल सकता है आउट ऑफ 20, बट मैक्सिमम के केसेस में 9 टू 11 12 13 तक जाता है। तो दैट्स हम लोग उसको काउंट करके पहले से बैठ नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको हमारा प्रेफरेंस वाला स्टेट चाहिए तो हमको रिटर्न स्कोर को जंप करना पड़ेगा। क्वांट और रीजनिंग के बिना इट इज नॉट डुएबल, ट्रस्ट मी। इस बात को ध्यान रखना, क्वांट और रीजनिंग पर आप कमांड नहीं करेंगे, आप छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को ऐसे लेकर बैठे रहेंगे तो उनके भरोसे से एग्जाम नहीं बनेगा। आपको क्वांट और रीजनिंग ही है जो आपको फाइनल मेरिट पर लेकर जाएगा, क्योंकि 100 नंबर का वेटेज रखता है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सामने कट ऑफ विजिबल है, फाइनल मेरिट का कट ऑफ है, दैट इज रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज मिलाकर। यहाँ पर एससी कैटेगरी का 36.98 गया, 35.20 गया, 39.85 गया, 29.92 गया एंड 44.60 गया। ये ज्यादा गया है कट ऑफ, है ना। अगर इसका भी 70 मार्क्स लास्ट ईयर किसी के आए थे 28 नंबर, 28 में से उसको एटलीस्ट कितने नंबर और लाने थे 20 में से, 20 का इंटरव्यू अगर हम काउंट करें ये 80 में से काउंट हो गया। कन्वर्जन आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे बाद में, ये मैंने आपको 0.4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता दिया है। तो 28, अभी 45 नंबर किसी को लाना था। अब इसमें भी स्टेट्स का कट ऑफ जाता है अलग अलग, सपोज करते किसी को हिमाचल प्रदेश चाहिए, किसी को मध्य प्रदेश चाहिए, सपोज करते किसी को छत्तीसगढ़ का तो वैकेंसी ठीक है, किसी को दूसरा बैंक चाहिए, है ना, तो वहां के कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो लास्ट कट ऑफ गया था सारे स्टेट्स का मिलाकर, यहाँ पर 56 57 भी आएंगे कैंडिडेट्स को, किसी को 65 भी आएंगे, तो उसके बेसिस पर टोटल चलता है, उनको प्रेफरेंस मिलता है कौन सा स्टेट चाहिए, फिर हमको वहां पर सर्व करना है। तो ये मैटर करता है कि आप लोग रिटर्न एग्जाम को लाइटली ना ले कि ये दूसरे एग्जाम जैसा है कि हमने जस्ट इसको क्रैक करा और हम लोगों का सिलेक्शन डन हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी स्ट्रगल करते हैं अपनी पोस्टिंग को लेकर कि हमारा पोस्टिंग दूसरी जगह हो गया है, अब हमको पोस्टेड हमारे होम स्टेट में आना है, तो इट टेक्स टाइम, देन अगेन आपको पूरा जीरो से फाइट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई ये राइट टाइम है कि आप लोगों की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाए। मैंने आप लोगों को विजुअल दिखा दिया,
अबाउट फाइनल मेरिट, सेक्शनल कट ऑफ और रिटर्न का कट ऑफ कैसे जाता है। तो जस्ट रिटर्न कट ऑफ को क्लियर कर कर भी हमको खुश नहीं होना है, क्योंकि रिटर्न कट ऑफ करना, क्लियर करना हमारा मेन चैलेंज नहीं है। हमारा मेन चैलेंज है कि क्वांट और रीजनिंग को ज्यादा पिकअप करें, फाइनेंशियल अवेयरनेस को इतना करें कि एंड में हमको प्रॉब्लम ना दे। देखो क्या होता है एग्जाम में, आप अगर अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस को जितना रिक्वायर्ड इतना वेल टू डू वे में नहीं करेंगे, आपने अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो आपका पूरा फोकस फाइनेंशियल अवेयरनेस पे चल जाएगा। आप पूरा फोकस फाइनेंशियल अवेयरनेस पे डालेंगे तो आप क्वांट और रीजनिंग को टाइम नहीं देंगे। क्वांट और रीजनिंग को टाइम नहीं देंगे, आप इंग्लिश और हिंदी को लाइटली लेंगे। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई इंश्योर कीजिए कि आप अभी अगर इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो अभी से सीरियस रहें। बाद में सीरियस होने से कि यार मेरा एग्जाम नहीं निकला, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे देखो बाद में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अभी हमारे हाथ में है ये अवेलेबल टाइम। जितना हम अभी इस पर इनपुट डालेंगे, इतना आउटपुट हमको बाद में देखने को मिलेगा। दैट्स इट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कुछ क्वेरी रहता है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट का अगर रिप्लाई नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ऑल राइट, चलिए लास्ट डे ऑफर, हाँ वंस मोर मैं आप लोगों को एक और बार बताना चाहता हूँ कि 24th इज द लास्ट डेट। आप लोग अगर 2499 में एनरोल करना चाहते हो कंप्लीट पैकेज में, 24th इज द लास्ट डेट, दैट इज मंडे। इसके बाद में प्लीज ये ऑफर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। इनफ ऑफ द टाइम हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू ऑल ऑफ यू। तो जिसने प्रिपरेशन करना चाहते हो वो लोग ऑलरेडी बैच में ज्वाइन कर चुके हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। बाद में ये ऑफर प्राइस रिवाइज हो जाएगा, इसमें कुछ एडिशन हो जाएगा। दैट्स व्हाई जिसने अभी प्राइस में एनरोल करना है, आप लोग इसमें एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज जस्ट टू बूस्ट यू अप सो दैट कि आप टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।